चुनावी समर में भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, मगर जल्दबाजी में नेताओं की जुबान भी फिसल रही है। सीएम गहलोत की ओर से 5 गारंटी देने और ईडी को लेकर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की शुक्रवार को हुई प्रेस वार्ता में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही भ्रष्टाचारी बता दिया। यही नहीं, उन्होंने सीएम गहलोत की तुलना बंदरी से की और एनपीएस की जगह बार बार ओपीएस बोलते नजर आए। दरअसल भ्रष्टाचार को लेकर ईडी की कार्रवाई पर चौधरी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जब भ्रष्टाचार को लेकर इन पर कार्रवाई होती है तो सीएम गहलोत तिलमिला जाते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि जब बंदरी को बिच्छू खा जाता है तो उसमें क्या हालत होती है। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल कूद करने लग जाती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। वैसे ही हालात अशोक गहलोत के होंगे। एक दो जगहों पर ईडी की कार्रवाई पर गुस्से से बोलने लगे। अभी तक बंदरियों को बिच्छू खाना शुरू करेंगे तो बाग जाड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसी दौरान उनके मुंह से निकल गया कि भ्रष्टाचार करने वाले मोदी जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। मंत्री कैलाश चौधरी ने सीएम अशोक गहलोत को घेरने और योजनाओं को फ्लॉप साबित करने को लेकर बोल रहे थे, लेकिन जल्दबाजी में वो गलत बोल गए। चौधरी ने बोल दिया कि ओपीएस कांग्रेस हिलाई थी जब यूपीए की सरकार थी और ओपीएस इन्होंने ही लागू किया था। वो उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। हालांकि मंत्री चौधरी कहना चाहते थे कि एनपीएस कांग्रेस की देन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ईडी को लेकर दिए बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे अनुभवी और सीनियर नेता इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं उनका डर है जो निकल रहा है। उनको डर सता रहा है। अब तक जो काला चेहरा छुपा हुआ रखा था वो जनता के सामने आने वाला है। जोशी ने सवाल खड़े किए कि अगर मुख्यमंत्री इतने ईमानदार हैं तो डर किस बात का है। सब कुछ देने की बात कर रहे हो तो मुझे आप एक बात बताइए कि राजस्थान के किसान ने क्या गुनाह किया था भाई। राजस्थान के किसानों के साथ में बहुत बड़ा धोखा करने वाली है सरकार। राजस्थान में किसान बाजरे का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। बाजरा उत्पादन अगर देश विश्व में सबसे ज्यादा कहीं होता है तो हिंदुस्तान में होता है, और हिंदुस्तान में सबसे कहीं ज्यादा होता है तो वो राजस्थान में होता है। लेकिन राजस्थान का किसान अपने बाजरे को औने पौने भाव के अंदर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा उसको। जब एमएसपी भारत सरकार ने 2500 रुपए कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान के किसान को 1200 और 1300 रुपए में बाजरा बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत सरकार के अंदर मैंने कई बार अशोक जी गहलोत को कहा, मैंने स्वयं ने कहा कि राजस्थान के किसानों की बाजरा खरीदने के लिए भारत सरकार तैयार है। भारत सरकार अगर आप यहां से रिकमेंडेशन लिखकर आप भेजेंगे तो भारत सरकार बाजरा राजस्थान के किसानों का खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन आप चिट्ठी लिखकर भेजें। अशोक जी गहलोत ने आज दिन तक वो बाजरा खरीद करने के लिए चिट्ठी तक नहीं लिखी, जिसकी वजह से मेरे किसान को, राजस्थान के प्रत्येक किसान को कम से कम प्रत्येक बोरी के पीछे, 1 क्विंटल के पीछे 1200 से 1300 रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि बाजरा पास के राज्य मध्य प्रदेश के अंदर खरीदा जा रहा था किसान का, या हरियाणा के अंदर बाजरे को 2500 रुपए के अंदर किसान बेच रहा था एमएसपी पर, गुजरात के अंदर बेच रहा था, लेकिन राजस्थान का किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन अशोक जी गहलोत इस बात को लेकर जिस तरह से किसानों को कह रहे हैं कि हम उनका गोबर खरीदेंगे, पहले किसानों का बाजरा तो खरीदने के लिए रिकमेंडेशन भारत सरकार को भेजे। ये किसान विरोधी सरकार, ये युवा विरोधी सरकार, ये गरीब विरोधी सरकार, ये भ्रष्टाचार वाली सरकार। और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा तब होती है और जब भ्रष्टाचार की राजस्थान 1 नंबर पर होता है और इनके ऊपर जब कार्रवाई होती है तब ये तिलमिला जाते हैं। और जब इनके ऊपर कार्रवाई होती है तो एक बार क्या होता है कि बंदरी होती है ना, बंदरी को जब बिच्छू खा जाता है ना, तब उसके क्या हालात होते हैं, पूरे जो पेड़ वो उछल कूद करने लग जाती है और उछल कर कूद करके पूरे पेड़ के वो जो फल होते हैं उनको इधर उधर तोड़ के फेंक देती है, उसकी हालत खराब हो जाती है। और वैसे ही हालात अशोक जी गहलोत के अब हो गए और अब वो एक जगह 2 जगह पर ईडी की कार्रवाई हुई तो आज उनको पीसी के अंदर गुस्सा आने लगा। गुस्से से बोल रहे थे कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो गई,
मैं कहना चाहता हूं